नमस्कार दोस्तों। आरजे जी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जल्दी जल्दी आप सभी हमारी इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, आज की क्लास में आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? जूनागढ़ में, मेहरानगढ़ में, बाला किला में या नाहरगढ़ में? तो दोस्तों बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा कि सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों, ये भवन नाहरगढ़ किले यानी दुर्ग में स्थित है। तो नाहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, चित्रकार शाहाबदी राजस्थान के किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? जयपुर से, मारवाड़ से, बूंदी से या मेवाड़ से? तो चित्रकार शाहाबदी राजस्थान के किस शैली से संबंधित थे दोस्तों? तो दोस्तों, ये मेवाड़ की चित्रकला से संबंधित थे। तो शाहाबदी राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? धुलेव में, गोठ मांगलोद में, परबतसर में या शाहपुरा में? तो दधिमती माता का मेला दोस्तों किस जिले में आयोजित होता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों, दधिमती माता का मेला गोठ मांगलोद स्थान पर आयोजित होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोठ मांगलोद। देखिए, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? कि पुत्र के जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? दसोटन को, जामना को, ढूंढ को या जडूला को? तो पुत्र के जन्म के 10वें दिन दसोटन को मनाया जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दसोटन इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की देवास पीठ के संस्थापक कौन थे? अग्रदास, रामानंद, रामानुजन या स्वामी कृष्णदास? तो राजस्थान में निम्न संतों में से रामानंदी संप्रदाय की देवास पीठ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, अग्रदास रेवासा पीठ के संस्थापक थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्रदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? केशवदास, तेजकवि, मानकवि या वीरभाण? तो दोस्तों, राजविलास ग्रंथ के लेखक मानकवि थे। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानकवि राजविलास ग्रंथ के लेखक थे। देखिए अगला नेक्स्ट, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों, ये राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? चौथा संशोधन 1955, सातवां संशोधन 1956, 12वां संशोधन 1962 या 15वां संशोधन 1963? तो 12वां संशोधन
सातवां संशोधन 1956 संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि व्यक्ति को दो या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो सातवां संशोधन 1956 के तहत इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित लोकगीतों में कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जला, परिणय, गौरबंद या सीठने। तो कौन से लोकगीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो दोस्तों जला लोकगीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, परिणय भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है और सीठने भी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, जबकि गौरबंद विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। दोस्तों पहला बिल्कुल गलत है कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राजस्थान के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेख अनुसार थे। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा कि 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखन अनुसार है, जबकि कथन फर्स्ट है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। तो वे निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता थे? जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी या मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी पद धारित किया था, तो वह एकमात्र व्यक्ति हीरालाल देवपुरा थे। तो हीरालाल देवपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदाविधि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सचिवालय भवन निर्माण, कर्मचारियों की भर्ती, सेल सिस्टम की समीक्षा या बजट निर्माण। तो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य सेल सिस्टम की समीक्षा करना था। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का मुख्य उद्देश्य सेल सिस्टम की समीक्षा का उद्देश्य था। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच या पंचायत समिति का सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह ग्राम स्थित है या उप सरपंच। तो ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष सरपंच होता है। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरपंच इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट,
किसी समिति किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है कि अनुसूचित जाति कल्याण समिति, कार्य सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति। तो किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधान आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन की चर्चा करती है? तो दोस्तों कार्य सलाहकार समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन की चर्चा होती है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य चुनिए। इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1954 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई। यह राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जनवरी 1995 से क्रियाशील है। प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था। यह आयोग की अपनी जांच एजेंसी जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य चुनिए। तो दोस्तों इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1954 राज्य सरकार द्वारा दी गई, तो बिल्कुल नहीं दी गई, पहली ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जनवरी 1995 से क्रियाशील है, तो बिल्कुल नहीं, सेकंड ऑप्शन भी इसका रॉन्ग है। प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष या 6 सदस्यों का प्रावधान रखा गया, तो बिल्कुल नहीं रखा गया। आयोग की अपनी एजेंसी जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकार करता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आयोग की अपनी एजेंसी जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉनक्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। 9 एवं 10 दिसंबर 2025 को, 10 व 11 दिसंबर 2025 को, 11 व 12 दिसंबर 2025 को या 13 व 14 दिसंबर 2025 को था। तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉनक्लेव 2025 का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉनक्लेव 2025 का आयोजन दोस्तों 11 से 12 दिसंबर 2025 को किया गया था। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 एवं 12 दिसंबर 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गडीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? रामसर साइट घोषित किया जाना, या दक्षिण एशिया आर्द्र भूमि सम्मेलन का शुभंकर बनाया जाना, या वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समापन समारोह, या मछली की दुर्लभ प्रजाति की खोज के कारण। तो गडीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही थी? तो दोस्तों गडीसर झील वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह इस झील के किनारे किया गया था, इस कारण ये चर्चा में रही थी। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समापन समारोह इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों राज्य विधानसभा से संबंधित में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पनों के लिए उपबंध है? 169 के, 179 के, 183 के। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो दोस्तों 169 के, 179 के, 183 के तीनों ही कथन इसके लिए उपबंध है।
तो ए बी सी बिल्कुल राइट होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए बी सी बिल्कुल राइट है। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया था? 35, 15, 21 या 11? तो दोस्तों 15 भामाशाहों को राजस्थानी प्रवासी राजस्थान शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया था। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की संबंधित नियुक्ति पत्र व अधिसूचना किसने पढ़ी थी? राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने, या राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने, या उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा ने, या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने? तो राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने यह नियुक्ति पत्र अधिसूचना पढ़ी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए कि कथन ए, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निर्देशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल गठन नहीं किया जाएगा, तो कथन ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने के लिए प्रभावी रहेगी। तो बिल्कुल प्रभावी नहीं रहेगी। तो ए और बी दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों ही इसके रॉन्ग आंसर हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18-29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया था? उमा चौधरी ने, विनीता साहू ने, नीलम चौधरी ने, या नीरू कपाड़िया ने? तो पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में राजस्थान में स्वर्ण पदक उमा चौधरी ने हासिल किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उमा चौधरी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ था? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, या जोधपुर में? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें राष्ट्रीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कि व्यक्ति आय का दाता नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल कथन सही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग व अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, तो बिल्कुल नहीं। तो सेकंड ऑप्शन इसका कथन रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? अंकित कुमार कसवा ने, या अंकित चौहान ने, या करतार सिंह ने, या मुकुल गुप्ता ने? तो दोस्तों 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में स्पर्धा
21.41 सेकंड के समय के साथ किसने स्थान प्राप्त किया था? तो अंकित कुमार कसवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो अंकित कुमार कसवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश में एपिनिन पर्वतमाला स्थित है? कि दोस्तों किस देश में एपिनिन पर्वतमाला स्थित है? जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में या ग्रीस में? तो इटली में एपिनिन पर्वतमाला स्थित है, तो इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रम से क्या है? कि उत्तर से पूर्व दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रम से क्या है? तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी से दक्षिणी पूर्व पछुआ हवाओं की दिशा गोलार्ध में है, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया है। राष्ट्रीय सहकारी व्यापार लिमिटेड के साथ, सहकारी राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के साथ, या राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। तो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया था। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राष्ट्रीय सहकारी समिति निर्यात लिमिटेड के साथ एमओयू ने हस्ताक्षर किए थे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ एमओयू ने हस्ताक्षरित किए थे। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, या पेटेंट्स, या भौगोलिक निर्देशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ए बी सी डी तीनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और भौगोलिक निर्देशन ही बौद्धिक संपदा के अधिकार के भाग हैं। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोडेक्स 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? यूएस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया या पाकिस्तान? तो दोस्तों नाइजीरिया देश 5 जनसंख्या वाले देशों में सम्मिलित नहीं था, तो नाइजीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। COP29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्तीय पोषण में वृद्धि की गई थी। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 6 गुना? तो COP29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्तीय पोषण में 2 गुना यानी 3 गुना वृद्धि की गई थी। तो 3 गुना दोस्तों उसमें वृद्धि, विकासशील देशों के वित्तीय पोषण में 3 गुना वृद्धि की गई थी। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रक्षेपित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न कहलाता है। कोटेश्वरम परिसंचरण, हैंडल सेल, वाकर परिसंचरण या पियर सेल? तो हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रक्षेपित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न कहलाता है। तो दोस्तों वाकर परिसंचरण कहलाता है। सीसा पैटर्न वाकर परिसंचरण कहलाता है। तो वाकर परिसंचरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित होता है?
कि कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा प्रभावित होता है? शिलांग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार या बेगलखंड का पठार? तो दामोदर नदी द्वारा प्रभावित पठार है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी द्वारा प्रभावित होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। सूची एक को सूची सेकंड से मिलाइए, एक तरफ द्वीप है, दूसरी तरफ चोटी है। तो दोस्तों उत्तरी अंडमान सैंडल पीक से संबंधित है, जबकि दक्षिणी अंडमान माउंट कायोब में स्थित है, जबकि ग्रेटर बार निकोबार माउंट फुल्लेर में स्थित है, जबकि मध्य अंडमान माउंट डियावोला में स्थित है। तो यानी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अव्यवस्थित के अनुसार पूर्व से पश्चिम की सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नुमालगढ़ी, बोंगाईगांव, डिगबोई, गुवाहाटी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इनका क्रम बताइए क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा डिगबोई, फिर आएगा नुमालीगढ़, फिर आएगा गुवाहाटी, फिर आएगा बोंगाईगांव। तो यानी डी, ए, सी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में डी, ए, सी, बी दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में कौन सा कार्यक्रम भू जोतों के उप विभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भू जोतों का विभेदीकरण, मध्यस्थों की समाप्ति या सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी के कार्यक्रम? तो दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी के कार्यक्रम के उप विभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी के कार्यक्रम को रोकने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, जबकि गंगा डेल्टा में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कोटों को सही तरीके से चुनिए। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% प्रतिशत से अधिक था। तो दोस्तों अधिक नहीं था, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 20% से अधिक था। तो बिल्कुल था, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो यानी केवल सेकंड ऑप्शन ही सही है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाइए कि एक तरफ उत्पाद है, दूसरी तरफ विश्व के कुल उत्पादन में भारत का स्थान। कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा, तो इसमें भारत का दूसरा स्थान है। कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा में भारत का विश्व में दूसरा उत्पादन में दूसरा स्थान है। जबकि फार्मास्यूटिकल्स में
भारत का तीसरा स्थान है, जबकि दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और मांस में भारत का 8वां स्थान है। तो दोस्तों, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, चौथे का ए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों, आरजेजी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जल्दी जल्दी आप सभी हमारी इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, आज की क्लास में आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? जूनागढ़ में, मेहरानगढ़ में, बाला किला में या नाहरगढ़ में? तो दोस्तों, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा कि सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों, ये भवन नाहरगढ़ किले यानी दुर्ग में स्थित है। तो नाहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, चित्रकार शाहाबदी राजस्थान के किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? जयपुर से, मारवाड़ से, बूंदी से या मेवाड़ से? तो चित्रकार शाहाबदी राजस्थान के किस शैली से संबंधित थे दोस्तों? तो दोस्तों, ये मेवाड़ की चित्रकला से संबंधित थे। तो शाहाबदी राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? धुलेव में, गोठ मांगलोद में, परबतसर में या शाहपुरा में? तो दधिमती माता का मेला दोस्तों किस जिले में आयोजित होता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों, दधिमती माता का मेला गोठ मांगलोद स्थान पर आयोजित होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोठ मांगलोद। देखिए, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? कि पुत्र के जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? दसोटन को, जामना को, ढूंढ को या जडूला को? तो पुत्र के जन्म के 10वें दिन दसोटन को मनाया जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दसोटन इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की देवास पीठ के संस्थापक कौन थे? अग्रदास, रामानंद, रामानुजन या स्वामी कृष्णदास? तो राजस्थान में निम्न संतों में से रामानंदी संप्रदाय की देवास पीठ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, अग्रदास रेवासा पीठ के संस्थापक थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्रदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? केशवदास, तेजकवि, मानकवि या वीरभाण? तो दोस्तों, राजविलास ग्रंथ के लेखक मानकवि थे। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानकवि राजविलास ग्रंथ के लेखक थे। देखिए अगला नेक्स्ट, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों, ये राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक
राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? चौथा संशोधन 1955, सातवां संशोधन 1956, 12वां संशोधन 1962 या 15वां संशोधन 1963? तो 12वां संशोधन, सातवां संशोधन 1956 संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो सातवां संशोधन 1956 के तहत इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित लोकगीतों में कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जला, परिणय, गौरबंद या सीठने? तो कौन से लोकगीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो दोस्तों जला लोकगीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, परिणय भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है और सीठने भी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, जबकि गौरबंद विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। दोस्तों पहला बिल्कुल गलत है कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राजस्थान के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेख अनुसार थे। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा कि 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखन अनुसार है, जबकि कथन फर्स्ट है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। तो वे निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता थे? जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी या मोहनलाल सुखाड़िया? तो दोस्तों जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी पद धारित किया था, तो वह एकमात्र व्यक्ति हीरालाल देवपुरा थे। तो हीरालाल देवपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदाविधि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सचिवालय भवन निर्माण, कर्मचारियों की भर्ती, सेल सिस्टम की समीक्षा या बजट निर्माण? तो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य सेल सिस्टम की समीक्षा करना था। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
कि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का मुख्य उद्देश्य सेल सिस्टम की समीक्षा का उद्देश्य था। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच या पंचायत समिति का सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह ग्राम स्थित है, या उप सरपंच? तो ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष सरपंच होता है। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरपंच इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? कि अनुसूचित जाति कल्याण समिति, कार्य सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति? तो किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधान आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन की चर्चा करती है? तो दोस्तों कार्य सलाहकार समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन की चर्चा होती है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य चुनिए। इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1954 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई। यह राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जनवरी 1995 से क्रियाशील है। प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था। यह आयोग की अपनी जांच एजेंसी जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा? कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य चुनिए। तो दोस्तों इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1954 राज्य सरकार द्वारा दी गई, तो बिल्कुल नहीं दी गई, पहली ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जनवरी 1995 से क्रियाशील है, तो बिल्कुल नहीं, सेकंड ऑप्शन भी इसका रॉन्ग है। प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष या 6 सदस्यों का प्रावधान रखा गया, तो बिल्कुल नहीं रखा गया। आयोग की अपनी एजेंसी जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकार करता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आयोग की अपनी एजेंसी जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉनक्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। 9 एवं 10 दिसंबर 2025 को, 10 व 11 दिसंबर 2025 को, 11 व 12 दिसंबर 2025 को, या 13 व 14 दिसंबर 2025 को था। तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉनक्लेव 2025 का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉनक्लेव 2025 का आयोजन दोस्तों 11 से 12 दिसंबर 2025 को किया गया था। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 एवं 12 दिसंबर 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गडीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? रामसर साइट घोषित किया जाना, या दक्षिण एशिया आर्द्र भूमि सम्मेलन का शुभंकर बनाया जाना, या वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समापन समारोह, या मछली की दुर्लभ प्रजाति की खोज के कारण? तो गडीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही थी? तो दोस्तों गडीसर झील वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह इस झील के किनारे किया गया था, इस कारण ये चर्चा में रही थी। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समापन समारोह इसका राइट आंसर होगा। देखिए
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों राज्य विधानसभा से संबंधित में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पनों के लिए उपबंध है? 169 के, 179 के या 183 के? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो दोस्तों 169 के, 179 के, 183 के तीनों ही कथन इसके लिए उपबंध है। तो ए बी सी बिल्कुल राइट होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए बी सी बिल्कुल राइट है। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया था? 35, 15, 21 या 11? तो दोस्तों 15 भामाशाहों को राजस्थानी प्रवासी राजस्थान शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया था। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की संबंधित नियुक्ति पत्र व अधिसूचना किसने पढ़ी थी? राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने, या राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने, या उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा ने, या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने? तो राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने यह नियुक्ति पत्र अधिसूचना पढ़ी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजस्थानी राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए कि कथन ए, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निर्देशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल गठन नहीं किया जाएगा। तो कथन ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने के लिए प्रभावी रहेगी। तो बिल्कुल प्रभावी नहीं रहेगी। तो ए और बी दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों ही इसके रॉन्ग आंसर हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18-29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया था? उमा चौधरी ने, विनीता साहू ने, नीलम चौधरी ने, या नीरू कपाड़िया ने? तो पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में राजस्थान में स्वर्ण पदक उमा चौधरी ने हासिल किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उमा चौधरी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ था? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, या जोधपुर में? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें राष्ट्रीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कि व्यक्ति आय का दाता नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल कथन सही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग व अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, तो बिल्कुल नहीं। तो सेकंड ऑप्शन इसका कथन रोंग हो जाएगा। तो सेकंड ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट,
18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? अंकित कुमार कसवा ने, या अंकित चौहान ने, या करतार सिंह ने, या मुकुल गुप्ता ने? तो दोस्तों 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में स्पर्धा 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने स्थान प्राप्त किया था? तो अंकित कुमार कसवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो अंकित कुमार कसवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश में एपिनिन पर्वतमाला स्थित है? कि दोस्तों किस देश में एपिनिन पर्वतमाला स्थित है? जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, या ग्रीस में? तो इटली में एपिनिन पर्वतमाला स्थित है, तो इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रम से क्या है? कि उत्तर से पूर्व दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रम से क्या है? तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी से दक्षिणी पूर्व पछुआ हवाओं की दिशा गोलार्ध में है, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया है। राष्ट्रीय सहकारी व्यापार लिमिटेड के साथ, सहकारी राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के साथ, या राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ? तो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया था। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राष्ट्रीय सहकारी समिति निर्यात लिमिटेड के साथ एमओयू ने हस्ताक्षर किए थे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ एमओयू ने हस्ताक्षरित किए थे। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, या पेटेंट्स, या भौगोलिक निर्देशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ए बी सी डी तीनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स और भौगोलिक निर्देशन ही बौद्धिक संपदा के अधिकार के भाग हैं। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोडेक्स 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? यूएस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, या पाकिस्तान? तो दोस्तों नाइजीरिया देश 5 जनसंख्या वाले देशों में सम्मिलित नहीं था, तो नाइजीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। COP29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्तीय पोषण में वृद्धि की गई थी। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या 6 गुना? तो COP29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्तीय पोषण में 2 गुना यानी 3 गुना वृद्धि की गई थी। तो 3 गुना दोस्तों उसमें वृद्धि, विकासशील देशों के वित्तीय पोषण में 3 गुना वृद्धि की गई थी। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी
परिवर्तनों में प्रक्षेपित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न कहलाता है। कोटेश्वरम परिसंचरण, हैंडल सेल, वाकर परिसंचरण या पियर सेल। तो हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रक्षेपित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न कहलाता है। तो दोस्तों वाकर परिसंचरण कहलाता है, सीसा पैटर्न वाकर परिसंचरण कहलाता है। तो वाकर परिसंचरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा ये प्रवाहित होता है? कि कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा ये प्रवाहित होता है? शिलांग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार या बेगलखंड का पठार। तो दामोदर नदी द्वारा ये प्रवाहित पठार है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी द्वारा ये प्रवाहित होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। सूची एक को सूची सेकंड से मिलाइए, एक तरफ द्वीप है दूसरी तरफ चोटी है। तो दोस्तों उत्तरी अंडमान सैंडल पीक से संबंधित है, जबकि दक्षिणी अंडमान माउंट कायोब में स्थित है, जबकि ग्रेटर बार निकोबार माउंट फुल्लेर में स्थित है, जबकि मध्य अंडमान माउंट डियावोला में स्थित है। तो यानी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अव्यवस्थित के अनुसार पूर्व से पश्चिम की सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नुमालगढ़ी, बोंगाईगांव, डिगबोई, गुवाहाटी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इनका क्रम बताइए क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा डिगबोई, फिर आएगा नुमालीगढ़, फिर आएगा गुवाहाटी, फिर आएगा बोंगाईगांव। तो यानी डी, ए, सी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में डी, ए, सी, बी दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में कौन सा कार्यक्रम भू जोतों के उप विभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भू जोतों का विभेदीकरण, मध्यस्थों की समाप्ति या सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी के कार्यक्रम। तो दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी के कार्यक्रम के उप विभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी के कार्यक्रम को रोकने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, जबकि गंगा डेल्टा में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कोटों को सही तरीके से चुनिए। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% प्रतिशत से अधिक था। तो दोस्तों अधिक नहीं था, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात का
सम्मिलित हिस्सा 20% से अधिक था। तो बिल्कुल था, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो यानी केवल सेकंड ऑप्शन ही सही है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाइए कि एक तरफ उत्पाद है, दूसरी तरफ विश्व के कुल उत्पादन में भारत का स्थान। कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा। तो इसमें भारत का दूसरा स्थान है। कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा में भारत का विश्व में दूसरा उत्पादन में दूसरा स्थान है। जबकि फार्मास्यूटिकल्स में भारत का तीसरा स्थान है। जबकि दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और मांस में भारत का 8वां स्थान है। तो दोस्तों पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, चौथे का ए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।